सबसे पहले तो आप सभी का अभिनंदन करूंगी, स्वागत करूंगी और धन्यवाद करूंगी कि आप सभी लोग यहाँ ज्ञान की बात करने आए हैं, क्योंकि आज के समय में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म पर चर्चा करना चाहते हैं, अपने धर्म को समझना चाहते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी यहाँ गुरुजी के ध्यान बैठक में उपस्थित हुए हैं हमारे साथ। आज हम भागवत पुराण का अध्ययन करेंगे और उसमें 30वें अध्याय का चतुर्थ स्कंध आज हम पढ़ेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि जो ज्ञान गुरुजी हमें देना चाह रहे हैं, हम उसे उतने ही सक्षमता से बटोरें और फिर जाकर उसका अध्ययन भी करें, क्योंकि जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे हम वो रिज़ल्ट नहीं ला पाएंगे जो गुरुजी हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं एक बार पुनः हमारे जो आश्रम रत्न हैं उन्हें धन्यवाद करना चाहूँगी, साधुवाद करना चाहूँगी कि आश्रम के निर्माण की गतिविधियों में उन्होंने फाइनेंशियली हमें सपोर्ट किया है। और साथ ही आप सभी से भी अनुरोध करूँगी एक बार पुनः कि आश्रम रत्न से जुड़िए और आश्रम के कार्य करिए। हर व्यक्ति, हर मनुष्य अलग प्रकार का होता है और उसकी जो बिल्डिंग होती है, अपब्रिंगिंग होती है, गुरु अलग तरीके से ही करते हैं। ऐसे ही हमारे गुरुजी भी हैं, जो यहाँ जितने शिष्य उपस्थित हैं, जो यहाँ आश्रम में डेली रुकते हैं, उनकी जो वो निर्माण कर रहे हैं वो हर एक बच्चे के व्यक्तित्व के अनुसार, उसमें जो गुण हैं उसके अनुसार उनका निर्माण कर रहे हैं। और इसी के लिए मैं गुरुजी के चरणों में फिर से प्रणाम करना चाहूँगी और उन्हें धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो हम सभी के लिए ये कर रहे हैं। सबसे पहले उन गुरु के चरणों में वंदना, जिनकी वजह से हमको प्रेरणा मिलती है, हमको ज्ञान मिलता है। और उससे पहले आप सभी लोगों को मेरी राम राम। कष्ट रहित जीवन असंभव है। पृथ्वी में जो फ्रिक्शन है वही फ्रिक्शन लाइफ में है। इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि सब ठीक हो जाए, तो ये असंभव है। श्री कृष्ण के जीवन से मैं उद्धृत करता हूं। श्री कृष्ण एक वैभवशाली परिवार से हैं, लेकिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कहां हुआ? कारागार में। उसके बाद श्री कृष्ण टोकरी में दूसरी मां के पास पहुंचा दिए गए, यानी श्री कृष्ण को अपनी मां के दूध का स्वाद लेने का भी अवसर नहीं मिला। फिर वो जो जो बड़े होते जा रहे थे, शरारती वो थे ही, वो जो जो बड़े होते जा रहे थे, श्री कृष्ण पर लगातार खतरा मंडराता रहा। आप उनकी त्रासदी को देखिए। हम सभी लोग ये कल्पना करते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए, जैसा हम कहें वैसा हो जाए, जो असंभव है, वह संभव ही नहीं है। तो कितने ही राक्षस उस समय आते हैं, पूतना आदि, मैं इन्हें राक्षस मानता हूं, और वह श्री कृष्ण का जीवन लेने का प्रयत्न करते हैं। कंस ने उन्हें छोड़ा होता है। ऐसे तमाम राक्षसों से वह बाल्यकाल में ही भिड़ जाते हैं, भिड़ना पड़ता है, क्योंकि उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है उनके पास। फिर अपने
मामा के घर पहुंचते हैं, वहां उनको लड़ना पड़ता है और लगातार लड़ना पड़ता है। फिर उनको उस भूमि को छोड़कर जाना पड़ता है जहां वह अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के बाद तप करते हैं, और उसके बाद उस भूमि को फिर छोड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें रणछोड़ सिंह कहा जाता है। उन्हें भागना पड़ता है। सोचिए कितना मुश्किल होता है। हम 5-6 दिन 7 दिन के लिए जब घर से जाते हैं तो कितना बुरा लगता है, और वहाँ उस व्यक्ति को, उस शख्स को भगवान जो है वह अपना स्थान छोड़कर उसको भागना पड़ा, और एक नए स्थान पर जो दूर पश्चिम क्षेत्र में था, द्वारका, वह बसानी पड़ी। वहां पर उन्हें यदुवंश के लोगों को बसाना पड़ा, उन्हें ट्रेन करना पड़ा, उन्हें बहुत सारा प्यार दिया, सम्मान दिया, दुलार दिया, उनकी क्षुधा का यानी भूख का प्रबंध किया, उनको भोजन पहुंचवाया, उनके पास व्यापार हो, इस तक का इंतजाम वह करते हैं। और देखिए, यही लोग एक समय उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। सोचिए उस व्यक्ति पर जो किसी को सेटल करता है, इतनी मेहनत करता है, और उसी के वही लोग उसकी आलोचना करते हैं। इस बात की शिकायत उन्होंने की थी एक बार। युद्ध होता है तो युद्ध भूमि में सब लोग अलग अलग लोगों के जख्मों की बात करते हैं, लेकिन किसी को श्री कृष्ण के जख्म नहीं दिखते। श्री कृष्ण के रक्त बह रहा होता था, टपक रहा होता था, लेकिन फिर भी आप देखिए कि वो सबसे पहले उन लोगों की सेवा शुश्रूषा करते थे, उन लोगों का हालचाल देखते थे जो लोग युद्ध में घायल सिपाही हैं। युद्ध की पूरी नीति वो बनाते हैं और वो शांति का बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन जब उनकी जान पर संकट बनाता है तो वहां से भी उनको भागना पड़ता है। तो शांति जो वो चाहते थे वह शांति उन्हें नहीं मिल पाती है और वह लगातार लड़ते हैं। श्री कृष्ण की व्यथा कभी देखी? पूजते तो हैं, व्यथा देखी? और हम ये सोचते हैं कि हम पूरी तरह से एक ऐसी सड़क पर चलेंगे जिसमें कोई घर्षण ना हो, कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई इश्यूज ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कैसे संभव है? सब कुछ मेरे मन का हो जाए, ये कैसे संभव है? ये असंभव बात हम करते हैं। इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना होगा श्री कृष्ण की उन बातों का कि जहां पर उन्हें तिरस्कार सहना पड़ा, 99 गालियां खा रहे हैं, और वो व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान है, उस व्यक्ति के पास जहां बहुत बल है, लेकिन चूंकि एक को वायदा किया था, उस वायदे को निभाने के लिए वो 99 बार गाली खाते हैं। आप इमेजिन करके देखिए क्या वैभव है श्री कृष्ण का और क्या ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा है।
तो जब श्री कृष्ण नहीं बख्शे गए तो हम आप कैसे बख्शे जाएंगे? दरअसल प्रॉब्लम क्या होती है, मैं श्री कृष्ण के जीवन से उदाहरण लेकर आगे बात करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध क्या है? जब हमारी एम्बिशंस पूरी नहीं होती हैं, जब हमारी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है, तो जो हम महसूस करते हैं वो क्रोध है। ये समझ में आता है कि एक मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल सबको चाहिए, ये समझ में आता है। लेकिन अब जरूरत से ज्यादा चाहिए, हर चीज हमें अपने मन की चाहिए, ये असंभव है, ये असंभव है, ये असंभव है। यद्यपि मैं आज अभी आपके सामने बात कर रहा हूं, बाहर जाके फिर मुझे वही प्रश्न फेस करने पड़ते हैं। इसका मतलब सत्संग में उतना समझने का हमने प्रयत्न नहीं किया, लेकिन यह संभव नहीं है। हर एक व्यक्ति का अपना भाग्य होता है, हर एक व्यक्ति का अपना दुर्भाग्य होता है, वो साथ लेके आता है। हर व्यक्ति कष्ट साथ लेके आता है, हर व्यक्ति सौभाग्य साथ लेके आता है। इसलिए मेरा पूर्व जन्म के सिद्धांत पर बहुत विश्वास है। अन्यथा आप स्वयं सोच के देखिए, जिस बच्चे ने कुछ नहीं किया उसे किस बात की सजा मिल रही होती है? दरअसल ये जो प्रोसेस है आत्मा का, ये चेंज और कंटिन्यूटी का प्रोसेस है। शरीर चेंज हो रहा है, शरीर बदल रहा है, आत्मा कंटिन्यूड है, वह लगातार आगे बढ़ रही है। जिस दिन इस रहस्य को हम समझना शुरू कर देंगे, जिस दिन हम इसे गंभीरता से लेकर अपने जीवन में उतारना शुरू कर देंगे, उसी दिन से यह समझ में आने लगेगा कि यह कष्ट मुझे मिला क्यों है। श्री कृष्ण हंस रहे हैं फिर भी, मुस्कुरा रहे हैं फिर भी, क्या वह ग्रस्त नहीं थे? हमारी और आपकी तरह वो भी ग्रस्त थे। गीता सन्यासियों का ग्रंथ नहीं है। तो श्री कृष्ण फिर भी हंसते हैं, फिर भी मुस्कुराते हैं, फिर भी अपना कार्य करते चले जाते हैं। महात्मा विदुर से वो बात कहते हैं, शिकायत करते हैं। बलदाऊ से छोटी सी शिकायत वो करते हैं, जबकि बलदाऊ भी उस वक्त में जब परेशानियों का समय था, संकट का समय था, वो भी उस समय उनके साथ खड़े नहीं थे। फिर भी उन्होंने उस चीज को हल्के से ले लिया और उनसे अपनी बातचीत की, रिश्ता नहीं तोड़ा। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व महान इसलिए नहीं है कि वो लड्डू गोपाल है, या वो शरारत करते हैं, या वो मां राधा के प्रेम में डूबे रहते हैं। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि श्री कृष्ण वह कार्य कर सकते हैं, वह कार्य करते थे, वो कार्य उन्होंने किया है जिससे मानव का कल्याण हो। आज मानव इसे भूल गया, हम आप सब इसे भूल गए। सोचिए, भगवान है लेकिन कष्ट, हर जगह कष्ट। उनके दोनों बेटों ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति डिगा नहीं, उसने अपने बेटों को छोड़ दिया, धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। दो प्रमुख बेटे, अवसान जब श्री कृष्ण का होता है, यूं तो हरि का कभी अवसान नहीं होता, लेकिन जब श्री कृष्ण बिल्कुल नितांत अकेले प्रभास क्षेत्र में रह रहे होते हैं, तब भी वो कष्टों से मुक्त नहीं है। दुख का बोझ उनके सर पर है,
अपनी गृहस्थी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, बलदाऊ को लेकर, मथुरा वासियों को लेकर, जिनको उन्होंने अर्जुन जी के साथ भेज दिया था, उस वक्त भी वो कितने कष्ट सह रहे होंगे, कितना कष्ट महसूस कर रहे होंगे, सोच के देखिए। क्रोध का दूसरा कारण है, हम वो चाहते हैं जो हम चाहते हैं, यानी हमें वो मिले जो हम चाहते हैं। जो हरि चाहते हैं उसकी चिंता नहीं है, और हरि को पता है कि हरि को क्या देना है, और इसीलिए एक द्वंद्व हर मनुष्य के भीतर होता है, और वह उस द्वंद्व की वजह से परेशान होता है। सुख दुख किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन हमें हर वह बात चाहिए जो हम चाहते हैं हमें मिलनी चाहिए, चाहे उससे दुगना मिल जाए, लेकिन हमारे अनुकूल नहीं मिला इसलिए हम उसे रिजेक्ट कर देंगे और दुखी हो जाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं दुखी रहने की आदत पड़ जाती है, और ये बात सही है। मैंने जीवन में अनेक लोगों में देखा है, दुखी रहने की आदत पड़ जाती है, तब व्यक्ति अपने आप को जबरदस्ती दुखी है कह के दुखी होता रहता है। वहां ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे अगर आप बात करेंगे तो कहेंगे सब ठीक है, सब कृपा है, सब प्रभु कृपा है। क्योंकि शायद उन्हें यह भान है कि प्रभु तो खुद परेशान थे। तो दूसरा कारण जो होता है हमारे क्रोध का, हमारे डिप्रेशन का, वो ये होता है हमें वो चाहिए जो हम चाहते हैं, हमें वो नहीं चाहिए जो हरि की इच्छा होती है। और चूंकि हमारा ध्यान का, अध्ययन का अभ्यास नहीं है, इसलिए हमें समझ में आता नहीं कि हरि चाहते क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जो तीसरा कारण मैं समझ पाता हूं वो ये है, कुछ भी हो जाए, हमें तुम्हें धोखा भी देना पड़े, तुम हमारी अपेक्षाओं पे खरे उतरो, हम भले ही तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरे ना उतरे। यही चीज धोखा दिलवाती है। घर में भी, पार्टनरशिप में भी, बाहर भी, कार्यालयों में भी, इस कारण से वो धोखा होता है। आज की बात मैं पूर्ण यहीं पर करता हूं, ये याद दिलाते हुए कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। जीवन का जो रास्ता होता है, इसमें फर्क सिर्फ इतना होता है, किसी के जीवन में संघर्ष ज्यादा होता है, किसी का कम होता, सबके जीवन में है। और जो क्रोध और अफसान के 3 तरीके बने, 3 मजबूरियां, परेशानियां मैंने बताई, वह भी अपने दिमाग में रखिएगा। बहुत सारी चीजों से जीत संभव है, जीतने के लिए लड़ना आपको पड़ेगा। श्री कृष्ण संदेश दे रहे थे, युद्ध श्री अर्जुन को ही लड़ना पड़ा। तो बहुत सारी चीजें दैवयोग से होती हैं, देव कृपा से होती हैं, उसे समझना पड़ेगा। और उसके समझने के लिए बेहद आवश्यक है कि
भगवत चरित्र को पढ़ा जाए और थोड़ी देर शांति पूर्वक 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ध्यान किया जाए, तो अपने आप आपको समझ में आने लगता है कि एटलीस्ट ये समझ में आने लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप अवश्य हुआ है जिसकी वजह से यह दिन मुझे देखना पड़ा है। इतना तो समझ में आने ही लगेगा। और ये सुनना और ये मानना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सब जानते हैं कोई ना कोई तो गलत काम हुआ होगा, जाने अनजाने, इस जन्म में, पूर्व जन्म में, लेकिन इसे स्वीकार करना ये बहुत मुश्किल होता है। तो आज बात छोटी रखते हैं और यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ और सभी लोगों का स्वागत। अगर आपके मन में कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं, प्रयत्न करूंगा कि उत्तर दे सकूं। मैं गुरुजी पंजाब फाजिलका से आई हूँ, पूनम। गुरुजी मेरे को ये पूछना है कि मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी 14 साल की है, छोटी बेटी 12 साल की है, और हस्बैंड की डेथ होगी 1.5 साल हो गया। तो फैमिली में सास है, मैं और 2 बेटियां हैं। तो मतलब फैमिली परिवार अक्सर बोल देता है कि घर में कोई जेंट्स नहीं है, मतलब बच्चे कैसे संभालेंगे, अकेली सब कुछ जैसे होता है। तो दिल में कहीं ना कहीं आता है कि ठीक है, क्या मुझे सेकंड मैरिज करनी चाहिए और क्या वो सही रहेगी? होगी ही नहीं। जो जिनसे मैं चाहती हूँ वो यहाँ आए हुए हैं, तो थोड़ा आप मेरे को बताएंगे। वो पीछे सागर वो करेंगे ही नहीं, या आप दोनों लोगों का योग बैठ ही नहीं पाएगा। जी पहली बात। हाँ जी, हाँ जी। किसी कारण से बैठ भी गया जी तो फलीभूत नहीं होगी। जी मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। जी और वो आपकी मदद करें, जी बिटियाओं की मदद करें, जी, है ना, पक्का संबंध तो वही है। जी जी तो वो मदद करें आपकी। जी और अगर कोई कहता है इस बात को जी कैसे पालेंगे, तो आप साफ कहिए हरि जाने या नानक जाने। करना चाहिए गुरुजी, क्या मतलब ये मेरा बताएंगे, क्या ये मेरा फैसला मतलब शादी करने के लिए मैं करूं या ना करूं, या क्या मतलब डिसीजन रहेगा? मेरे विचार से तो नहीं जी करिए। जी और गुरुजी। हिम्मत से अपना गृहस्थी का आगे बढ़ाइए और कहीं ना कहीं अपने से बच्चों को मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ कि मतलब कैसे एक सिंगल पेरेंट्स होने के नाते तो कोई मुझे ऐसा मतलब क्या करना चाहिए जिससे मैं अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश कर पाऊँ? एक तो पढ़ाइए जी और दूसरा उनसे मित्रवत बातचीत कीजिए। जी बस ये 2 काम करते जाइए, वो अपने आप इतने मैच्योर हो जाएंगे जी कि आपकी परेशानियों में साथ देना शुरू करेंगे। तो ठीक है, अकेलापन लगता है, जी लेकिन वो फिर भी बेहतर है। जो बात की समस्याएं होंगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, जी उनसे बचिए। जी गुरुजी। राम राम और चरण स्पर्श गुरुजी। मेरा नाम मोनिका है, मैं कनाडा से आई हूँ, आपको वहाँ से भी फॉलो करती हूँ और आज मुझे अवसर मिला आपसे मिलने का। और मैं सिंगल मदर हूँ, मेरी मैरिड लाइफ में बहुत डोमेस्टिक वायलेंस था, तो उसकी वजह से अलग होना ही बेटर सॉल्यूशन हुआ। मेरी बेटी है 11.5 साल की, तो मेरा प्रश्न है कि इसको मैं अच्छे संस्कार दे सकूं और इसका भविष्य अच्छा हो, उसके लिए क्या करूं? और मुझे, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, बहुत एंग्जाइटी हो जाती है, कई बार लगता है मेमोरी लॉस हो जाएगा, और मेरी जॉब अच्छी रहे, उसके लिए मैं क्या कर सकूं? देखिए, आप कनाडा में भी सूर्य की पूजा की जा सकती है। आप सूर्य की पूजा कीजिए और बाकी बिटिया
कनाडा से हमारे साथ जुड़ जाया करो। जी जी जी, मैं जुड़ गई हूँ। तो वहीं से जो यहाँ क्लासेस होती हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कनाडा से जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारी क्लासेस हैं, उनमें थोड़ा रमोगे, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, और हिम्मत रखो बेटे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बस सूर्य पूजा दोनों लोग करते चले जाएं, इतना बहुत है, इसी से कल्याण हो जाएगा। अच्छा जी, धन्यवाद और गुरुजी। थोड़ा सा ध्यान, श्वास क्रिया करके, प्राणायाम करके थोड़ा सा ध्यान कर लिया कीजिए, 10 से 15 मिनट भी कर लेंगे तो आपकी जो एंग्जाइटी है या क्या होगा मेरे भविष्य में, ये सारी चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। हमारे यहाँ एक प्रशिक्षु वर्ग है, प्रशिक्षु वर्ग में उसके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो देवव्रत जी हैं, तो इनसे मिलके इनके साथ काम कीजिए। जी जी जी, धन्यवाद तो गुरुजी। एक नई सोसाइटी डेवलप हो जाती है, नई फ्रेंडशिप, नया पीयर ग्रुप, तो वो अपने आप खिसता चला जाता है। जी। और जब कभी भारत आया करे, ज़रूर आ जाएगी। जी जी जी, बिल्कुल ज़रूर आऊँगी। धन्यवाद गुरुजी। राम राम गुरुजी। राम राम। गुरुजी, अभी मैं फ़िज़िक्स पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया। फ़िज़िक्स में गुरुजी जब हम स्पेसिफिकली न्यूक्लियर फ़िज़िक्स और रे फिज़िक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि फोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों वेव भी बन सकते हैं और दोनों पार्टिकल तो हैं ही। ऋग्वेद में यही लिखा हुआ है, कन्वर्जन ऑफ वेव इनटू पार्टिकल्स एंड और गुरुजी उसके बाद कई सारे एक्सपेरिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये भी शो करता है कि हम दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। फोटॉन इलेक्ट्रॉन बन जाता है और इलेक्ट्रॉन फोटॉन भी बन सकता है और दोनों डिफ्रैक्शन भी शो कर सकते हैं। उसके बाद गुरुजी इन दोनों पार्टिकल्स में एनर्जी भी होती है, जो आइंस्टाइन ने और प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने बताया, E=mc²। गुरुजी आइंस्टाइन की थ्योरी तो अब उस पर क्वेश्चन खड़े हो गए हैं, जो क्वांटम फिजिक्स है उस पर बातचीत अब चल रही है। तो गुरुजी मेरा प्रश्न ये आया था कि जब ये सारे पार्टिकल्स इंटरचेंज कर सकते हैं, दोनों का नेचर सिमिलर जाता है, तो क्या ये थ्योरीज जो साइंटिफिकली प्रूव होती जा रही हैं, इवॉल्व होती जा रही हैं, ये वही अद्वैत वेदांत है जिसके बारे में गुरु महाराज जी बातें करते हैं? और अगर ये वही है तो बिना एक्सपेरिमेंटेशन के, साधना और ध्यान से उन्हें ये रियलाइज़ कैसे हुआ कि यही मतलब एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट इन दिस यूनिवर्स इज फ्रॉम वन यूनिट? भारत के जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, जब आप उनको पढ़ते हैं और डिसाइफर करते हैं, इसे कंप्यूटर की भाषा में डिकोडिंग कहते हैं शायद, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलने लगती हैं। बीच में एक समय आया, 18th सेंचुरी से वो शुरू होता है, 1835 में जब हमारी एजुकेशन सिस्टम पूरा तरह चेंज कर दिया गया, तो हम लोग उन चीज़ों को भूलना करना शुरू कर दिए। तो अगर हम नहीं भूलते तो उन लोगों की तरह हम भी इसको पहचान सकते थे। और भारत का जो स्पिरिचुअल सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो है ही साइंस बेस्ड, सो कॉल्ड साइंस। सो कॉल्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साइंस का मतलब बहुत बड़ा है, हम उसे केवल 3 सब्जेक्ट्स के रूप को ही समझते हैं, ये साइंस है। तो वो आपकी भी समझ में आने लगेगा ये कैसे पॉसिबल है, कहाँ सोचते रहो, चिंतन करते रहो, तो माइक्रोकॉस्म क्या है, मैक्रोकॉस्म क्या है, दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, ये सब समझ में आने लगेगा। बिंदु से ब्रह्मांड की यात्रा क्या होती है ये समझ में आने लगेगा अपने आप। गुरुजी, हमारे ऋषियों ने जब ये थ्योराइज किया, ऋग्वेद में डाला, तो क्या उस समय भी एक्सपेरिमेंटेशन हुआ था? जी हाँ, बिना एक्सपेरिमेंट के कुछ नहीं होता। 6 प्रकार के प्रमाण होते हैं। तो जब तक, और आपने पढ़ा है कि हमारे शास्त्र में तर्क संहिता यानी रीजनिंग एक एसेंशियल पार्ट है। तो बिना एक्सपेरिमेंटेशन के तो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया गया कभी।
और सारे ऋषि जहाँ मिलते थे एक्चुअली उसी को तो कुंभ कहते थे पहले। स्नान वाला कुंभ तो बहुत बाद में शुरू हुआ है। धन्यवाद गुरुजी। राम राम। सभी को राम राम और गुरुजी को सादर चरण स्पर्श। गुरुजी, आत्मा की आवाज़ तो ये कहती है कि कुछ बहुत विलक्षण, कुछ बहुत अच्छा करने के लिए मतलब हम लोग यहाँ पे आए हैं, बट जो रियलिटी है वो उस हिसाब से परिलक्षित नहीं होती जा रही। तो बस यही जानना चाहता हूँ कि ये सिर्फ क्या महत्वाकांक्षा है, अति महत्वाकांक्षा है, या वास्तव में कुछ अच्छा करना है, और फिर उस दिशा में मार्गदर्शन चाह रहा हूँ। और थोड़ा सा इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहता है, तो उसमें आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ कि कब तक और कैसे सही होगा। जब आप 18 साल के थे तब से ही ये जो थॉट प्रोसेस है या ये जो एम्बिशंस हैं, इन्होंने आपके अंदर जन्म लेना शुरू कर दिया था। 18 के रहे होंगे, ज़्यादा 19, बस इससे ज़्यादा नहीं। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती गई, आपके भीतर ये तत्व बढ़ते चले गए, ये सोच, ये चिंतन बढ़ती चली गई। बस सिर्फ फ़र्क इतना हुआ कि आपने स्वयं को पहले रखा और जो काम आप करना चाह रहे हैं लोगों के लिए उसको सेकेंडरी रखते। अगर ये रिवर्स प्रोसेस होता, अगर उस वक्त आप मुझसे मिले होते। मैं आपसे 2013 में मिला था और आपने जो मेरे लिए बोला था वो मैं सही भी निकला। मैं तो अगर ये रिवर्स प्रोसेस होता कि अपनी महत्वाकांक्षा बाद में और लोगों का पहले, तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो जाती। खैर कोई बात नहीं, वो तो जो गया सो गया। दूसरी चीज़ क्या हुई कि उसी समय में आपको गैस और एसिडिटी होनी शुरू हुई। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं ये मेजर नहीं है, ये गैस और एसिडिक प्रॉब्लम्स हैं। तो एक बार अपना ब्लड टेस्ट कराइए इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें देखें कि फैट कंटेंट कितना है आपके ब्लड में। बस आपको उसी से रास्ता मिल जाएगा, वही डाइल्यूट होता चला जाएगा। कर लीजिएगा डाइल्यूट उसको। राम राम गुरुजी, आपके आशीर्वाद से जीवन में आपको लिवर और हार्ट थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हाँ राम राम गुरुजी, जी, आपके आशीर्वाद से जीवन में काफ़ी आनंद है। प्रभु कृपा। बस एक छोटी सी दुविधा है, वो बिटिया है, वो भी साथ में भी आई है। हाँ हाँ। उसका पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, वो MA इकोनॉमिक्स। तो काफ़ी टाइम से जॉब ढूंढ रही है लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, और साथ में ही है बिटिया। खड़े हो जाइए। तुमने UPSC के एग्ज़ाम्स के लिए कभी सोचा? इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के बारे में कभी सोचा? सोचो, थोड़ा सा उधर काम करो, और साथ ही साथ अगर पॉसिबल है तो MBA HR में कर लो, ठीक है, जॉब हो जाएगी। धन्यवाद गुरुजी। साथ 27 से इनका समय बहुत अच्छा है, तब तक ये फटाफट कोर्स निपटा दो, ठीक है। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मेरा बच्चा 10-11 साल का है, मेरी वाइफ भी आई हुई है। जी जी। पढ़ने में उसका बहुत कम मन लगता है, शैतानी एक से बढ़ के एक करा लो साहब। सर घर में आग भी लगा सकता है। मतलब जो मेरी जॉब है सर, मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ, मेरी वाइफ गायनिक है सर। अपने ऑफिस में तो कम ध्यान दे पाता हूँ, यहीं पूरा लगा रहता है। होते क्या वो चीखता बहुत है? जी साहब, जी ठीक है गुरुजी। एक काम कीजिए कि उसके दोनों अंगूठों में छल्ला पहना दीजिए जो बीच में से कटा हुआ हो। अच्छा। और उसे दिन में 2 बार तो एटलीस्ट नारियल पानी ज़रूर दिया कीजिए। और शाम को अगर संभव हो सके
तो नंगे पाँव वो किसी स्टेडियम वगैरह में चला जाए जहाँ धूल हो, ठीक। बस ये काम करा दीजिए, आपको 5-6 महीने के अंदर ही मेजर चेंज नज़र आएगा। ठीक ठीक, धन्यवाद। ठीक है। और वो कभी कभी ये भी आपसे कहेगा कि मुझे अक्षर उल्टे पुल्टे दिखाई दे रहे हैं। जी जी जी। तो बस इतना कह दीजिए, ये काम कर ले वो, और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक, 6-7 महीने तो लगेंगे एटलीस्ट, ठीक ठीक लेकिन फिर ठीक हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद गुरु जी। राम राम गुरुजी, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ आश्रम में। अच्छा। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। ये जब होने वाले थे तो आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी? जी हुई थी, और ये जब हुआ था ना तो रोया नहीं था थोड़ी देर के लिए, तो फिर ये होने के बाद मतलब 10 मिनट बाद रोया, और उसके पूरी रात रोते रहा। तो सुबह होकर ये एडमिट हो गया NICU में। 15 दिन तक ये NICU में था। उसके बाद से इसकी ग्रोथ कम हो गई, और फिर MRI में बताया गया कि इसका 0.5% ग्रोथ कम है जी। थोड़ा सा, लेकिन समय के साथ साथ ये चलेगा। क्या करना है, सोते समय तलुओं की मालिश करनी है। जी, किससे गुरुजी? किसी भी चीज़ से, घी हो, तेल हो, तलुओं की खूब मालिश करनी है आधे घंटे, तो ये धीरे धीरे फिर ग्रोथ पकड़ने लग जाएगा। जी, इसके गुरुजी एक साइड में भी दिक्कत है थोड़ी, राइट साइड में, इस हैंड में भी और इस लेग में भी दिक्कत है। हाँ, आपकी दवाओं का प्रभाव है वो। जी, अच्छा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब घर में कोई भी बिटिया जब माँ बनने वाली हो तो बहुत ध्यान रखें अपना, और घर के लोग भी बहुत ध्यान रखें उसको कोई अपनी तरफ से दुख कष्ट ना हो। ज़्यादा क्या है, वो आपसे टिक्की बर्गर मांग लेंगी और क्या है। तो ये दवाइयों का प्रभाव है। दवाइयों के प्रभाव की वजह से इनका जो बैलेंस है वो कम हो गया है। जी, और गुरुजी मेरे घर में भी ना थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब हर चीज़ में हड़बड़। मेरे हस्बैंड मतलब बिल्कुल, मतलब कि टाइम पे कुछ भी नहीं होता, मतलब हर चीज़ में रुकावट आती है। इजीली मैनेजेबल है। आपको क्या करना है आप लिखिए, और उस अनुसार शेड्यूल को फॉलो। आप तो सब पे मोबाइल है, मोबाइल में अलार्म रहता है, शेड्यूल से फॉलो करते चले, वो तो सही है, हड़बड़ ठीक हो जाएगी। इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो जो मैंने बताया ये करवाइए, थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन ये अपनी नॉर्मल लाइफ। हाँ, वही प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम का एक ही रीज़न है, ब्रेन, ठीक है ना। तो स्पर्जर डिजीज रहती है, वो है ये। राम राम गुरुजी, मेरा नाम सचिन है और मेरी उम्र 17 साल है। अभी पिछले साल 12th पास की थी, तो 72 कुछ परसेंटेज आई है। तो बहुत सारे लोग अच्छे लग रही है, पर मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम पढ़ाई ना करें तो हमारा मतलब, अगर हम समाज के लिए कुछ करें या जीव जंतुओं के लिए कुछ करें, तो हमारा जीवन सफल है या फिर पढ़ाई से ही जीवन सफल होगा? नहीं, आप स्टार्टअप में जाओ, और स्टार्टअप में जाकर थोड़ा सा धन भी कमाओ, और उसके बाद सेवा करो। दोनों चीज़ें, और सेवा ना सीख के करना, क्योंकि किसी की ज़िंदगी का सवाल है, तो पहले सीखना और फिर सेवा करना, ठीक है। तो आप स्टार्टअप में आप कुछ भी करो, आप मोबाइल में सिद्धस्त हो, मोटर को समझते हो बहुत अच्छे तरीके से, तो इन्हीं में जाओ, काम करो, लेकिन मेहनत करो, है ना। अर्जुना रिष्ट एक आता है, वो आप लेना शुरू कर दो। 2 बड़ी चम्मच 2 टाइम ले लीजिए शुरू में, तो एक सुबह एक रात, हल्के, बहुत हल्के ल्यूक वार्म वाटर में
ले लीजिए, ठीक हो जाएगा। राम राम गुरुजी। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि मेरी मैरिज को बहुत साल हो गए, 25 साल करीब, लेकिन अभी तक ना स्थायित्व नहीं है जीवन में। मतलब कोई भी काम नहीं चलता, हस्बैंड का चलता है, बंद हो जाता है, नुकसान होता है हमेशा। मतलब लाइफ ऐसे नहीं चल रही है कि थोड़ी सी स्मूथ भी चले। तो क्या करें, समझ नहीं आता, कोई रास्ता नहीं समझ आता, क्या करें। गुरुजी आए भी हैं यहाँ, बैठे इधर आए हुए भी हैं। गुरुजी तो आए हुए हैं। नहीं गुरुजी तो आए। तो ये अपना जो मैया का मंत्र है ना, वो करें, बल्कि शनिवार को आ जाया करें। अभी आना शुरू किया होगा। नहीं, वो हस्बैंड, हाँ, उनकी बात कर रहा हूँ। इतने समय में तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि ना होता। घर पे करें, यहाँ कभी कभी आ जाए करें महीने में, तो अपने आप रास्ते खुल जाएंगे। चमड़े के सामान का प्रयोग नहीं करें। बिजनेस में बिल्कुल डाउन जा रहा है, ऐसा मतलब बंद होने की स्थिति पे है। कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी वाले भी काम नहीं करने देते हैं, तो समझ नहीं आता कि घर भी कैसे चले। चलेगा खूब आराम से। स्टार्टअप में जो आजकल तो बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, तो नहीं, जैसे फूड सप्लीमेंट का काम है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग परेशान करते हैं। उनके साथ डील ना करें, बस पैसा निकलवा लें, और उनके साथ डील ना करके लोगों के साथ डील करें, तो ठीक हो जाएगा। यही काम कंटिन्यू करते रहें जो चल रहा है। धन्यवाद। एक मिनट है। गुरुजी राम राम। गुरुजी, मेरे हस्बैंड का जो है ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, लेकिन गुरुजी वो लड़की जो है ना उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रही है, और वो मेरे को धमकी देती है कि इसको डिवोर्स दे दे, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया। गुरुजी, मेरे दोनों बच्चों को भी मेरे से घर से निकाल दिया है। माँ बगलामुखी का मंत्र जब शुरू कर दीजिए रात में, ठीक है, पूर्व की ओर मुंह करके, और दीपक जला के, तेल घी किसी का। और गुरुजी, हमारे स्कूल चल रहा है, स्कूल में ना गुरुजी एक प्रिंसिपल है, 6 साल से वो स्कूल में काम कर रही है, लेकिन अब उसे अगर जॉब से निकाल रहे हैं तो वो जाने का नाम नहीं ले रही वहाँ से। कहती है मैंने चलाया स्कूल और मैं ही रहूँगी यहाँ पर। ये तो खैर कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें मेरी कोई आवश्यकता हो, लेकिन जो पहली समस्या है वो बड़ी समस्या है। तो माँ बगलामुखी का जप करना शुरू करें, आप करें, अपने आप भगवती ठीक कर देंगे। जय श्री राम गुरु जी। आशीष है मेरा नाम, आशीष अरोड़ा, और मैं इंजीनियर हूँ। मैं अपनी अच्छी जॉब छोड़ के पढ़ाई करने लंदन गया था 1.5 साल पहले, और वहाँ से फिर मुझे वहाँ सही नहीं लगा। मुझे लगा नहीं कि वहाँ फ्यूचर है, तो मुझे लगा अपने देश में ही फ्यूचर है, क्योंकि मैं रेल से रिलेटेड कार्य करता हूँ। तो मैं वापस आ गया। तो यहाँ मुझे जॉब नहीं मिल रही 1.5 साल से, कोई अच्छी, मतलब मिलती है तो जैसे 2 महीने 3 महीने, फिर उसके बाद कैंसिल हो जाती है। सबसे बड़ी परेशानी यही है। आप ना बजाय इसके कि जॉब के लिए कोशिश करो, रेलवेज के पास तो खुद जॉब नहीं है अभी, तो वो कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जॉब है कहाँ, और गवर्नमेंट भी एनकरेज कर रही है स्टार्टअप के लिए। तो आप उधर चले जाओ, और कोई आर्थिक कष्ट उसके बाद नहीं रहेगा। और शादी और घर की भी समस्या है अभी। सुखी हो? दोनों नहीं है। तभी तो सुखी हो जाएगा। राम राम गुरु जी। 2027 मार्च के बाद।
राम राम गुरुजी। हाँ गुरुजी, रिधिमा का एडमिशन हो गया है, एमडी कर रही है बाहर से न्यूरो साइकी में, आपके आशीर्वाद से। अब हम उसकी मैरिज का सोच रहे थे, तो उसका जीवन साथी कैसे होंगे? और वो ना मतलब उसे आराम दियो ना मुझे आराम दियो। मतलब वो यूएस सिटीजन रहेंगे और किस फील्ड से रहेंगे और कैसे होंगे? अगली मार्च तक सब क्लियर हो के सब नहीं मतलब यूएस सिटीजन होंगे और डॉक्टर होंगे। मतलब वो ऐसा चाहती है, तो उसने बोला कि आप गुरुजी से ऐसे पूछना, तो मैंने इसीलिए अब उसी की उसमें रिपीट कर रही हूँ। डॉक्टर रहेंगे, ये तो मुझे दिख रहा है कि डॉक्टर तो वो रहेंगे, और बाकी यूएस सिटीजन होंगे नहीं होंगे ये सेकेंडरी है, डॉक्टर होंगे। ओके वो एक्चुअली ना वो बताते हैं, बच्चे वैसे तो थोड़ा हम देख रहे हैं तो डॉक्टर्स हैं इंडिया से काफ़ी हैं, बट वो कहते हैं इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग अपना क्लिनिक नहीं खोल सकते यहाँ पे, तो अगर यूएस सिटीज़न होंगे तो आप गुरुजी को बोलो कि यूएस सिटीज़न मिल जाए। तो प्रार्थना करेंगे, लेकिन डॉक्टर के साथ ही मैरिज होगी उनकी। अच्छा गुरुजी, अभी योग बन रहा है या अभी थोड़ा रुकना? आपने बताया था फैब के बाद से शुरू हो जाएगा, फैब तो ख़त्म होने वाला है। अरे उसके बाद से शुरू होगा। अच्छा। बिल्कुल, आप तो ऐसे समझ रहे कि पहली मार्च को बैंड का नाम भी बता दूं। गुरुजी 30 ईयर के हो गए हैं। कोई बात नहीं, पढ़ते लिखते हैं बच्चे तो उनकी उम्र हो ही जाती है और उस अनुसार फिर उनको मिल जाता है। ठीक है, राम राम गुरुजी। हो जाएगा, निश्चिंत रहिए और अच्छा ही होगा। राम राम गुरुजी। अभी फैब खत्म नहीं हुआ वैसे। राम राम गुरुजी। मेरी बेटी 27 साल की है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उसको दौरे टाइप पड़ते हैं। हाँ। और उसको गुस्सा भी बहुत आता है। उनको कफ की दिक्कत है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से जो है ना ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम। क्या नाम बताया? आकांक्षा नाम है बेटी का। 15-16 साल से उसको दौरे पड़ते हैं। जब छोटी थी वो 7th में थी, अब 27 साल की हो जाएगी बेटी। नोज ब्लॉक रहती है? हाँ जी, यहाँ पे बताया कि यहाँ पे प्लॉट्स जमे हुए हैं सिर में थोड़ा। ट्रीटमेंट भी एम्स में ले रही है। हाँ, ठीक हो जाएगी ट्रीटमेंट। क्या मैं उसकी शादी कर सकती हूँ या उसको बाद में करूँ कि बिल्कुल ठीक हो जाए वो? ये समस्या आती है ना कि फिर शादी के बाद कि आपकी बेटी ऐसे है, वो वाली टेंशन बहुत रहती है। आधी लड़कियाँ तो इसीलिए परेशान है कि मम्मी जो है पीछा नहीं छोड़ती। नहीं, वो तो शादी करने के लिए तो तैयार नहीं होती, पर करते हैं धीरे धीरे। मैं करनी तो है ही, करनी तो है ही। पहले ठीक करा दीजिए उसके बाद। अच्छा अच्छा, हो जाएगी ठीक। कोई जो मिल जाएगी उसको, वो जो मिल जाएगी उसको बेटी को। हाँ, जॉब मिल जाएगी। 1-2 जॉब मिलके फिर छूटेंगी, फिर जॉब मिलेगी। ये बताओ, शादी पहले करूँ या नौकरी उसके, ये वाला बताओ। अभी बताया तो था। हाँ जी, अच्छा। मैं एक ही बार बोल पाता हूँ। राम राम गुरुजी। राम राम। मैं जलंधर से हूँ। जी जी जी, जानता हूँ। आपके आशीर्वाद से बेटी ने सीए और सीपीए तो कर लिया है। वाह। कनाडा में वो सेटल्ड है, सिटीजन है, और हेल्थ वाइज इतनी वीक है कि उसकी मैट्रिमोनियल में बड़े इश्यूज आ रहे हैं। शी इज़ 31 years old, तो उसकी शादी लेट हो रही है। ये मेडिकल प्रॉब्लम्स तो देखिए भैया जी रहेंगी, अभी रहेंगी तो इलाज करवाइए उनका अच्छे से। वो चल रहा है जी। हाँ, हेल्थ वीक है बेसिकली जी। तो और वैसे तो डॉक्टर सब अपना ध्यान रखते ही हैं, लेकिन एक बार प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन का ज़रा देखते रहा कीजिएगा। ठीक है जी। और अगर हो तो यहाँ किसी अच्छे नेचुरोपैथ से बात करके और उनको वहाँ दवाई दिलवा दीजिए। यहाँ से ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक चला रहे हैं उसकी। हाँ, तो शादी का कब तक संजोग है? 31 की है, 31 years।
देखिए शादी का समय तो शुरू होने वाला है। अप्रैल, जुलाई से 1-1.5 साल का ये समय है, इतने बीच में हो जाएगी। लेकिन वीक होके ना जाए, थोड़ा सा स्ट्रेंथ रहे, तो इलाज कराते रहिए, ठीक हो जाएगी। ये जुलाई 25 से आपने बताया? गुरु जी राम राम। गुरु जी, मैं बिटिया के बारे में पूछना था। आप क्यों पूछ रहे हैं? वो परेशान है गुरु जी। वो वहाँ दुबई से उसका फ़ोन आया था, वहाँ ऑनलाइन लाइव चलता नहीं। वो आज सुबह वहाँ के 9 बजे उसके सिर पर कौवा पंजा मार दिया, यहाँ करीब 10:30 बजे। थोड़ा सा हम भी ज़्यादा डर रहे हैं सर गुरु जी। तो बाल तो हैं, कुछ नहीं, कोई डर वर नहीं। अच्छा, आप भगवती के हरि के शरण में रहते हैं, आपको क्या चाहिए? गुरु जी बस आपका आशीर्वाद ही हम लोग एकदम निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं होगा। राम राम गुरु जी। गुरु जी, एक पूनम जी का सवाल था ना आपसे शादी का, जो मेरे बारे में आप पूछ रहे थे। अच्छा, तो अब क्या उनका इस समय में साथ छोड़ना सही है या नहीं? नहीं, साथ देते रहिए, साथ छोड़ने को नहीं कहा मैंने। मदद आप उनकी करते रहिए, जिस भी तरीके से मदद हो सके मदद तो करनी ही चाहिए। उसके बाद मुझे अपनी पर्सनल लाइफ का भी तो देखना है। अगर इनके साथ मैं नहीं करा शादी तो पर्सनल लाइफ देखिए, 1.5-2 साल तो वैसे भी लग जाने हैं। वो फिर जड़ी नवी आएगी उसे आप और पाओगी जी। हाँ, मैंने कहा जो नहीं आएगी वो तो साथ नहीं ना रहने देगी। नहीं, तब तक वो सेटल हो जाएंगे अपने पैरों पे। ये तो हो जाएंगी, ये तो अब भी सेटल है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये ना कि हम दोनों ही नहीं रह सकते। लड़ाइयाँ भी बहुत होती है, ये नहीं कि लड़ाइयाँ नहीं होती। नहीं, मैंने तो पहले ही कह दिया था उनको कि नहीं हो पाएगा। बट इस चीज़ का सोल्यूशन क्या रहेगा जी? कुछ नहीं, क्या अब चुपचाप छोड़ना पड़ेगा? जी, राधे। राम राम गुरुजी, सादर चरण स्पर्श। मेरा नाम रश्मि सिन्हा है, मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। गुरुजी, मेरी इच्छा है कि मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूँ, तो मैं ऐसा कौन सा मार्ग अपनाऊँ? मैं जानती हूँ मैं इतनी योग्य नहीं, लेकिन अगर प्रभु की इच्छा हो तो वो असंभव को संभव कर सकते हैं। तो फिर मेरी ये मेरा ये आपसे सवाल है गुरुजी, आप मुझे ऐसा रास्ता बताएं कि मैं अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं। बस मुझे सिर्फ एक चीज, क्या नाम बताया बेटिया? रश्मि सिन्हा। क्या एक समय ऐसा रहा जब दवाइयाँ बहुत खानी पड़ी? हाँ। पढ़ाओ बच्चों को, उन्हें मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, मैं जम के मेहनत करूँगी, मुझे सफलता मिल जाए बस। मिल जाएगी, पढ़ाओ। मैं कोचिंग कर रही हूँ गुरुजी, पीएचसी का, तो फिर उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मतलब ऐसा हमारा फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि कुछ अच्छा मैं एफर्ट कर सकूं, तो छोटा पहले पीएचसी कर लो, क्लियर कर लो, उसके बाद बच्चों को पढ़ाओ। वही जीवन का उद्देश्य भी और उसी से लाभ भी होगा आपको। ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक बच्चे को उसके पैरों पे खड़ा कर दें, खड़ा करने में मदद कर दें, बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि ये देश गिरा ही तब जब लोग शिक्षा से दूर होने लगे, और खड़ा ही तब होगा जब लोग शिक्षित होने लगे। बीच का कोई रास्ता नहीं। धन्यवाद गुरु जी। राम राम गुरु जी। गुरु जी, मैं आपका मतलब इस बात का बहुत आभारी हूँ कि आज मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ और आपसे मेरी बात हो पा रही है। मैं आपको 2017 से लगातार टीवी के थ्रू फॉलो कर रहा हूँ, और मतलब आपने जो भी टीवी पे मेरे बर्थडे डेट पर जो भी आपने बताए थे उपाय, वो हमेशा मेरे लिए कारगर रहे हैं।
इनफैक्ट आज तक वो इतने अच्छे तरीके से मैंने फॉलो करे हैं और वो मुझे पूरी साल ही कारगर रहे हैं। कभी भी मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि मुझे सेटबैक देखना पड़ा हो। बट 14 जनवरी 2025 इसी को मैं एक यूक्रेन की कंपनी से अटैच था, वहाँ से मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है, जिसके बाद मेरा जो है मतलब इनकम ऑफ सोर्स अब ज़ीरो हो गया है। तो अब गुरुजी मैं आगे बिज़नेस में जाऊँ या वापस सर्विस के लिए ट्राई करूँ, क्योंकि मैं ट्रैफिक परचेज़ करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो अभी मेरा फोकस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे दिखाई देते हैं क्योंकि 2.5 मेरे साल जॉब कर लो आप जी, और इसी में आप अपने लिए बिजनेस स्टैब्लिश कर लेना। 2.5 साल है बस, ज़्यादा नहीं। तो अभी के लिए जैसे मैं जॉब के इंटरव्यू तो लगातार दे रहा हूँ, बट अभी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं MBA भी कर रहा हूँ फिनटेक में। तो अभी उसी में लेकर जॉब के लिए इंटरव्यू दूँ या कुछ और फील्ड में देखूँ? नहीं, नई फील्ड नहीं होगी आपकी। जो काम आप करते आ रहे हैं इसी में ही आपका काम हो जाएगा। कब तक? और अभी समय शुरू हो जाएगा मई जून में, उसके बाद से फिर अभी के लिए कोई उपाय आप कोई बताएं? ज़रूरत है नहीं उपायों की। एक काम कर सकते हैं, लोगों को पानी पिलाया कीजिए आप बस। जी, धन्यवाद गुरु जी। बस ये उपाय है, ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। गुरु जी को राम राम प्रणाम करती हूँ। गुरु जी, मेरी 2011 में आपसे बात हुई थी और मैंने आपसे तब अपने विवाह के लिए पूछा था। आपने मुझे कहा था कि मैं विवाह के लिए नहीं बनी हूँ, मुझे सन्यासी की तरह जीवन जीना चाहिए और अपना जीवन समाज को दे देना चाहिए और किसी NGO से जुड़ जाना चाहिए जो कि मेरी कमाई का साधन भी हो सकता है। पर फिर गुरु जी 2014 में मेरी शादी हो गई। मैं नहीं करना चाहती थी, माँ बाप ने करवाई। उनकी समाज में वो रहे तो मैंने की। हस्बैंड डिप्टी डायरेक्टर हैं विप्रो में, पर मैं जेमस्टोन का काम करती हूँ। बहुत ज़्यादा ट्रैवल रहता है तो उसकी वजह से भूखे रहने की आदत सी पड़ गई, तो हेल्थ इश्यूज़ हैं। दूसरा, गृहस्थी में मैं भी नहीं हूँ, मैंने त्याग दिया है। पति समझते हैं, उनको मैंने बताया था कि आपने मुझे मेरे जीवन की राह बताई थी। वो फोर्स नहीं करते, वो एक पुत्री की तरह मुझे देखते हैं। समाज की नज़र में हम पति पत्नी हैं पर है नहीं। एक बेटा है गुरुजी, पर अब दिक्कत ये हो रही है कि मैं अब परिवार में जाती हूँ, पति के ससुराल में या सोसाइटी में, मुझे वो सारी बातें बेकार लगती हैं, बकवास। मुझे लगता है कि किसी से भी बात करके उनके बीच में जाके कोई फ़ायदा नहीं है, वही सब बातें होंगी और मैं अपनी एनर्जी वहाँ नहीं लगाना चाहती। तो मेरे माता पिता को लगता है कि मैं अपना जीवन अब आश्रम को दे रही हूँ और मैंने मन में गुरु गुरु चलते हैं, तो मैं अब उनकी प्रति अपनी जिम्मेवारियों को पूरा नहीं कर रही। ऐसा नहीं है, मैं कर रही हूँ, पर अब मैं असमंजस में हूँ कि पति शायद कुछ चाहते थे, वो मुझसे हुआ नहीं और अब मैं दुविधा में हूँ। तो इसीलिए मैं ज़्यादा काम में रहती हूँ कि मैं वो मुझे मतलब शायद उनको फेस ना करना पड़े। तो आप मुझे रास्ता दिखा उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए, जो इतने वर्ष कॉन्फिडेंस में वो रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके अब अपने मस्ती वाले कार्य कीजिए। आपको देखिए, उलझने वालों को उलझने वाले मिल जाते हैं, उलझाने वाले मिल जाते हैं, और जिन लोगों को उन सब चीज़ों से अलग रह के मौज मस्ती करते हुए अपना काम निकालना है, करना है, उन्हें वैसे लोग मिल जाते हैं। तो ये तो हमारे ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो जैसे बहुत सारे मैंने ऐसे लोग भी देखे जो खूब हंसते खिलखिलाते रहते हैं, बाकी किसी काम चक्कर में नहीं पड़ते, हंसी हंसी में सब कुछ वो अपना काम करते रहते हैं। तो ऐसे ही आप बन जाइए। घर वालों को लगता है कि ये शायद सब कुछ एक दिन छोड़ के चली जाएगी आश्रम में। उन्हें विश्वास दिलाइए कि आप कुछ नहीं छोड़ेंगे। उन्हें विश्वास दिलाते रहिए, ये विश्वास दिलाना पड़ता है थोड़ा सा। आपको लगता है मैं अपने आश्रम के प्रति भी और अपने लिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आश्रम का कोई भी काम है, वो कार्य आप कहीं भी बैठे कर सकते हैं। और घर में रहते हुए
आप उन्हें विश्वास दिलाते रहिए कि कोई नहीं जा रहा है, सारे कार्य पूर्ण करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। और एक जो गुरुजी मुझे भूखा रहने की आप बोल सकते हो एक आदत से पड़ गई, क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहता है, मैं बाहर जाती हूँ, तो पेट में एक छोटा सा A ग्रेड से भी कम का अल्सर है, तो वो ठीक हो जाए? हाँ, वैसे तो दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, उससे वो घुल जाती हैं, तो ट्राई करके देख लीजिए जी। बस उसमें समय लगता है थोड़ा सा जी। 7 महीने ट्राई करते, कोई ऐसा रिस्क तो मुझे नज़र आ नहीं रहा। एक दिन देह छूटेगा गुरुजी, सब यहीं पे छूट जाएगा, बैंक का बैंकों में, खातों का खातों में, पति सब छूट जाएंगे, पर मैं जब देह छोड़ूं तो मुझे आपकी स्मृति रहे, इतना आशीर्वाद दे दीजिए। मैया कृपा करे। राम राम गुरुजी। राम। सादर चरण स्पर्श। गुरुजी, मैं आईटी डिपार्टमेंट में काम करता था पिछले 14-15 साल से, तो अभी मेरी जॉब चली गई है, कंपनी में कुछ क्राइसिस हो गए थे, तो अभी एक तो मैं क्या इसी फील्ड में आगे करूं या आगे मेरी फील्ड ज्योतिष या वास्तु में चेंज भी हो सकती है, और अभी जॉब मिल नहीं रही है, मैं बहुत ट्राई भी कर रहा हूं गुरुजी। हो सकती है, वास्तु में आपका अच्छा है और आप डिज़ाइनिंग की फील्ड में भी अच्छा काम कर सकते हो। आप सरसों के तेल का दान कर दिया करो थोड़ा सा, और सरसों का तेल खाना बंद कर दो, तो हो जाएगा अपने आप, कोई ऐसी बड़ी भारी समस्या नहीं, अपने आप रास्ते पे चीज़ें हो जाए। तो अभी मैं आईटी में जॉब सर्च करूं या फिर अपना जो आपने बताया उसमें, उस फील्ड में ही करूं अभी करंट में? नहीं, अभी तो आईटी में ही काम करिए, हाँ। साथ साथ प्रैक्टिस साथ भी साथ कर practice। दीजिए। ठीक। संडे तो मिलता ही है, बहुत हाँ। है, प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें आती हैं। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी राम राम। राम। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैंने पिछली साल 12th करी है, तो मैं समझ नहीं आ रहा मैं अपने जीवन में क्या करूं। देखो, जॉब तो तुम्हें मिलने से रही, अच्छा। ठीक है, तो अपना ही काम सेटल करने की कोशिश करो, ग्रेजुएशन कर लो, उसी से संबंधित है ना। अच्छा गुरुजी, मेरे पिताजी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब रहती है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या। उनका तो कुछ कभी सामने हो तो मैं बताऊंगा, अभी तो मैं। ओके गुरुजी राम राम। राम। सर गुरुजी मेरा भी यही क्वेश्चन है कि मेरे जेई मेंस में नंबर बहुत कम आया है इस साल, तो मैं आगे ट्राई करूं या मैं अपने गवर्नमेंट सेक्टर में जाना मेरे लिए सही रहेगा क्या? गवर्नमेंट सेक्टर की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बिजनेस पे फोकस करो, ठीक है ना, बिजनेस पे फोकस करो। 28-29 तक क्या हुआ, 28-29 तक बिजनेस का कार्य हो जाएगा। धन्यवाद गुरुजी। राम राम गुरुजी, मैं विपुल त्यागी मुजफ्फरनगर से। पिताजी की लगभग 2012 से तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, उनको पार्किंसन डिसीज़ डिटेक्ट हुई थी, उसके बाद से साल दर साल उसके सिम्टम्स सीवियर होते जा रहे हैं। अभी वो कंसिस्टेंटली मेडिकेशन पे हैं पिछले 12 साल से, और अभी मेडिकेशंस का असर भी ख़त्म होता जा रहा है, तो शरीर में काफ़ी कंपन बैलेंस नहीं बनता। उसके साथ साथ उनको भी साइकोलॉजिकल इश्यूज शुरू हो गए पिछले 1 साल से। इमेजिनरी कैरेक्टर्स दिखते हैं, रात को सो नहीं पाते, भूत दिखते हैं, तरह तरह की आकृतियाँ दिखती हैं। इसको डॉक्टर एलोपैथी में हेलुसिनेशन डिमेंशिया भी कहते हैं। अब उसका जो उसकी दवाइयाँ होती हैं वो मोस्टली स्लीपिंग पिल्स पे डाल देते हैं पेशेंट को, तो मैं नहीं चाहता उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो इस स्थिति में क्या कर सकते हैं? एलोपैथी ट्रीटमेंट को ही कंटिन्यू करें, या क्योंकि आयुर्वेदा में भी इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं, हम
कई सारे डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर चुके हैं पार्किंसन के लिए, उसमें भी इलाज नहीं है इसका। इलाज नहीं है उसका, एक ही इलाज है विटामिन सी, और तो कोई उसका इलाज नहीं है। तो संतरा दिन में 2 संतरे दे दिया कीजिए उनको, जब संतरे बंद हो जाए ना तो कीनू दे दिया कीजिए, उससे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप होम्योपैथी या आयुर्वेदिक से करिए, क्योंकि देखिए 26 और 27 ये 2 बहुत कठिन वर्ष हैं उनके लिए, ठीक है। तो बल्कि आप कहें तो 25 की नवंबर से ही कठिन समय शुरू हो जाएगा, 2.5 वर्ष। तो इतने बीच में इन दोनों पैथीज में कोशिश कर लीजिए। गुरुजी राम राम। डांट क्यों रहे हो? गुरुजी राम राम। राम राम। गुरुजी मैं 4 साल से शूटिंग खेलता हूँ, पर स्पोर्ट्स लाइसेंस नहीं बन रहा है। नेशनल में भी अच्छा स्कोर था और स्टेट में 5 गोल्ड मेडल थे। आप वही बच्चे तो नहीं जिसके लिए हमने भी कोशिश की थी? हाँ जी हाँ जी। पता नहीं, कागज तो पूरे हो गए थे आपके, क्यों बन ही नहीं पा रहा। एक बार फिर से याद दिला दी उन्हें, गौरव जी को, ठीक है। हाई कोर्ट से भी परमिशन लगवाई थी, पर वो नहीं। पता नहीं कहाँ तक गया, एक बार देख लेंगे। गुरुजी राम राम। गुरुजी वाइफ की ना तबीयत दिन पे दिन ख़राब होती जा रही है, डाउन जा रही है। एक ऑपरेशन बोला है यूट्रस का करवाने के लिए, और लगता है कि कहीं कोई मेजर इशू ना हो जाए। यूट्रस का ऑपरेशन तो अब बहुत होने लगे, तो ऐसी कोई इसमें तो परेशानी नहीं है। थोड़ा सा कहीं ऐसा ये देखिए कोई डिप्रेशन सा तो महसूस नहीं कर रहे? डिप्रेशन महसूस करती हैं बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। हाँ, उसकी मेडिसिन कुछ दिन ले लें, एलोपैथिक नहीं मैं कह रहा हूँ, जो भी उनकी मर्ज़ी हो, आयुर्वेदिक भी ले सकते हैं, होम्योपैथिक भी ले सकते हैं। तो मैं किसी पैथी के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा कुछ दिन वह ले लें। ऑपरेशन गुरुजी कब करवाएं? अब करवा ली 4 मार्च के बाद। मार्च में? मार्च अप्रैल करा ली। और गुरुजी कोई मेजर इशू तो नहीं होने वाला? ना ना ना, कोई नहीं। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। राम। गुरुजी 2 क्वेश्चन है बस। जी जी। एक तो बेटा कहता है बार बार कि मेरे काम सारे रुके पड़े हैं, काम नहीं होते, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इंक्रीमेंट भी नहीं होती, जहाँ काम जॉब करता है वहाँ पे भी उसको अपन लगी करता तो ठीक है, लेकिन ये है कि उसको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा। गायत्री का जप करना शुरू कर दें, कुछ समय में अपने आप चीज़ ठीक हो जाएंगी। कोई स्पेशल विधि इसकी? नहीं, सिंपल गायत्री का मंत्र, मैं तब तो बता नहीं सकता आपको। हाँ जी। वो कर भी नहीं पाएंगे। तो बस आप उनसे कहिए कि गायत्री के मंत्र का जप करें सुबह सुबह, सूर्य जब उगता है तो नाइट ड्यूटी करता है तो सुबह तो वो जाग ही रहा होता है। बस ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि ऋषियों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, सब ने कहा है कि 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। चौथी बड़ी रेयर होती है, जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं। उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? असल में पहले 3 अवस्थाओं का पता हो, अभ्यास हो, तब तुरीय अवस्था के बारे में जानना उपयुक्त है। बस थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये अभ्यास के बिंदु हैं। तुरीय अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें
मस्तिष्क आपका आपके अनुसार जागता और सोता है, और स्वप्न दर्शन भी जिसमें संभव है। और कभी कभी ये थोड़े मोटे रूप में किसी को प्राप्त हो जाती है। जब आप कहते हैं ना कि फला व्यक्ति ऐसा लगा था बिल्कुल मेरे सामने खड़े हुए तो उन्होंने मुझसे कुछ कहा, तो ये तुरीय अवस्थाएं हैं। तो जो जागृत अवस्था, तो अब जैसे यहाँ सब सुधीजन है, जागृत अवस्था हो गई, और तुरीय अवस्था वो अवस्था आएगी जिसमें मस्तिष्क जो है मनुष्य के अनुसार चलेगा और इंद्रियां भी मनुष्य के सोच के अनुसार, उसके मन के अनुसार कार्य करेंगी। गुरुजी के चरणों में सादर चरण स्पर्श। गुरुजी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। बच्चे दोनों, जब से एक बेटिया यूएसए से आई है, बेटा कनाडा से आया है, तब से कुछ करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है उनकी ना। बिटिया की शादी भी नहीं हो पा रही है, बिटिया 29 साल की हो गई है। शादी को तो फिलहाल छोड़ देते हैं, वो तो हो ही जाएगा। रही बात करियर की, तो आप उनसे कहिए कि रोज़ाना गमलों में पानी दें, और ख़ास तौर से तुलसी का थोड़ा थोड़ा सही, लेकिन ये कार्य करना शुरू करें। और रात को जब सोएं तो नाखूनों पे थोड़ा सा तेल लगा दें। और बेटा गुरुजी बहुत ज़्यादा ना लेजी रहता है। तो मुश्किल है, वे एक ही थी कह रही। राम राम गुरुजी, आपको सारी स्थिति तो पता ही है, तो बस एक ये चीज़ है कि क्या अपने घर के बारे में सोचना सही है? और जिस तरीके से मैं सोच रही हूँ पैतृक संपत्ति का इस्तेमाल करते हुए, क्या वो सही है? हाँ, सोच रही हूँ। जो आपका अधिकार है उसके बारे में सोचना तो गलत है ही नहीं। जो भी अधिकार है तो आपका अधिकार आपको मिलना चाहिए। तो क्या अपना घर लेने का सोच सकते हैं? इससे पहले कि पूर्ण करें, आप सभी का ध्यान एक बात की तरफ आकर्षित करना चाहूँगी। यहाँ 3 एकदम अलग अलग टैंजेंट्स पर बात हुई। श्री कृष्ण पर बात हुई, आप सबके व्यक्तिगत प्रश्नों पर बात हुई, और तीसरा था, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे वो मेटाफिज़िक्स हो, चाहे वो क्वांटम फिज़िक्स हो, चाहे वो कुंभ हो या कोई भी और विषय हो, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं था जो गुरुजी ने सरलता से जिसका उत्तर हमें नहीं दिया। तो बहुत मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों ने प्रश्न पूछा उन्हें उत्तर मिले होंगे, जिन्होंने प्रश्न नहीं पूछा पर जिनके मन में प्रश्न थे उन्हें भी उत्तर अवश्य मिल गए होंगे। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, बस बिटिया 1 सेकेंड खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात समझिए, क्यों हम बार बार ऐसा कहते हैं कि सब लोग मिलकर जप करें? ये कहा जाता है ना, मिलकर जप करें। तो एक व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले जप का उतना परिणाम नहीं होता। संवेद अगर कोई जप किया जाता है और उससे जो फ्रीक्वेंसीज उत्पन्न होती हैं, उनका जो प्रभाव होता है आपके ऊपर, वह किस व्यक्ति को क्या देना है ये वो फ्रीक्वेंसी अपने आप ढूंढ लेती है। इसलिए हमेशा हम इस बात को कहते हैं, मानते भी हैं, कि या तो आप उच्चाई स्वर में किसी जंगल पहाड़ पर बैठ के जप करें, और या फिर संवेद जप करें। सब लोग बैठकर जप करें, सुने, बोले, तो उसका जो हायर फ्रिक्वेंसीज है, लैम्डा फ्रिक्वेंसीज उन्हें बोला जाता है, तो उस पर वो 30 तक की वेव्स उसमें डेवलप होती हैं, जो अब सामान्यतः आप कोई तपस्वी है तो एक अलग बात है, अन्यथा आप उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए साथ बैठकर जो चर्चाएं होती हैं सकारात्मक,
और साथ बैठ के जो नकारात्मक चर्चाएं होती है, दोनों में बहुत अंतर होता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक बात ही करनी चाहिए। और जो साथ बैठकर जप करने का एक दिव्य अनुभव है, इसे महसूस करना चाहिए। तो साथ बैठ के जो चर्चा हुई, उससे मुझे भी फायदा होगा, आप सभी को भी लाभ होगा, क्योंकि उस पावर को ईश्वर भी सुनते हैं, जो वहाँ पावर डेवलप होती है। और इसीलिए मैं इसे दिव्य स्थान कहता हूँ, क्योंकि वहाँ वो पावर्स हैं। अब आप कितना महसूस कर पाते हैं वो एक अलग बात है। जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों के लेवल पर आना पड़ता है, ठीक उसी तरीके से उन पावर्स को फील करने के लिए उनके लेवल पर जाना पड़ता है। तो जैसे ही आप इस चीज़ को महसूस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हमने देखे जो बड़ी विशेष समस्याओं से जूझ रहे थे, माँ के पास बैठ के बस उन्होंने जप किया, संवेद जप किया और प्रभु ने सुन ली। तो आप लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी साथ बैठें सकारात्मक बात करें और नकारात्मक बात बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे सबके जीवन में नकारात्मकता आएगी। और दूसरी चीज़, साथ बैठ के जो जप, वंदन, आरती आदि किया जाता है, उसकी जो वेव्स उससे डेवलप होती है, वो इतनी पावरफुल वेव्स होती हैं कि मान लीजिए प्रभु स्वयं सुन के आप पर अपनी कृपा बरसा रहे हो। तो ये ध्यान रखा कीजिए कि कभी भी आरती वगैरह में जाएं तो निश्चिंत होकर, पूर्णतया समर्पित होकर और 15-20 मिनट आधा घंटा दें। और जैसा कि आप सभी को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं, तो प्रश्नों के उत्तर पाके चले मत जाइएगा। जैसा गुरुजी ने कहा, आश्रम आते रहिए, क्योंकि अगर आप भगवती के चरणों में प्रार्थना करते रहेंगे प्रतिदिन और उनको समझते रहेंगे, तो वो समस्या आने ही नहीं देंगी।